हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं दीपक नागर आप सभी का दीप स्टडी फॉर यू में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो त्रिभुज के हैं वो तो पढ़ लिए थे क्लास 1 में, जो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6 का त्रिभुज के अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से लिटिल बिट संभावना है आने की, तो आप लोग देख सकते हैं। हम देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो कि बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप है या नहीं है। देखो समरूप कैसे होती है, तो समरूप होने के लिए वो दोनों का आकार भी समान होना चाहिए। ठीक है, अब ये समरूप कैसे है, क्योंकि देखो ये क्या, तो इसके जैसे ये है क्या, नहीं है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दी गई आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, दी गई आकृतियां, वैसे ये आना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा अध्ययन में दिया गया है, इसलिए दी गई आकृतियां समरूप नहीं, समरूप नहीं। ठीक है, समरूप नहीं। ठीक, देखो अगला देख लेते हैं। ये देखो, क्या ये दोनों समरूप है? नहीं है, क्योंकि ये तो एक आयत है। ये क्या है? ये तो एक आयत दिख रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, ये तो यहाँ पर, अरे यार ये तो हमारे पास आयत है और ये हमारे पास वर्ग है, स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों भी क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। ठीक, अगर ऐसे आकृति आते हैं तो हम बोल सकते हैं समरूप नहीं है। ठीक है, अगर एक और यहाँ पे एक और आयत होता है ऐसे करके, सॉरी वर्ग होता तो हम उसको बोल सकते थे कि समरूप हो। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने क्या करा है यहाँ पर आपको समझाने के लिए आंसर भी वहीं पे लगा दिए। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाऊंगा, क्योंकि देख तो आप परीक्षा अध्ययन में भी सकते हैं ना, पर समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो आप लोग वीडियो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा और आप मैं मेरे हिसाब से समझाऊंगा, और आपको परीक्षा अध्ययन में दूसरी चीज मिलती तो आपको हो सकता है कि लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता। इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने ना यहाँ पे वही लगा दिया, उसी को मैं समझाऊंगा ताकि आप वही चीज देखोगे, वही चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या करा कि मान लीजिए कि पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू पी आर और क्यू आर पर बिंदु ए और टी इस प्रकार है कि जो कोण पी है ना वो कोण आर टी एस के बराबर हो। ये चीज में अपने को दी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है कि जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर नाम का जो ये अपना क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजाएं दो भुजाएं पी आर, तो एक तो ये हो गई अपनी पी आर भुजा, ये सॉरी ये पी आर भुजा, और एक हो गई ये आर क्यू भुजा। ठीक है, ये आर क्यू, दोनों पर दो बिंदु है, एक तो एस बिंदु है और एक टी बिंदु है। ठीक है, और दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि इसमें से मिलने के लिए जो कोण पी अपना बना है ना, ये कोण पी कोण टी के बराबर है, ये वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कोण टी के बराबर, देखो आर टी एस मतलब कोण टी के बराबर। तो हमारे आपको क्या मिल गया कि कोण पी इज इक्वल टू कोण टी, ये चीज अपने को मिल गई। अब अगर अपन ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे, कौन कौन से त्रिभुज में, तो एक तो ये वाला त्रिभुज, ठीक, और एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि जो कोण पी है ना वो कोण टी दोनों बराबर है। तो कोण पी और कोण टी दोनों बराबर है, ये चीज अपने को क्या है यहाँ पे दी गई है। ठीक, ये कोण ये चीज अपने को यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब हम चित्र से हम क्या देखेंगे कि जो कोण आर और कोण आर इसमें है, तो दोनों में जो कोण आर वो उभयनिष्ठ है। देखो जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखता हूँ यहाँ पर, देखो इसको हटा देते हैं। देखो यार मैं ये वाला त्रिभुज देखता हूँ, तो जब मैं इस त्रिभुज को देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये वाला कोण मिलता है, तो कोण आर मिलता है कि मिलता है, तो आप बोलोगे हाँ सर मिलता है। ठीक है, जब मैं दूसरे कलर से वापस छोटे त्रिभुज को देखता हूँ एस टी आर, तो भी ये कोण आर मिलता है, मिलता है ना, मतलब कि छोटे त्रिभुज हो या बड़ा त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज में अपने को आर मिल रहा है ना, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो दोनों है ना ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि क्या है, ये कॉमन है। ठीक, अब देखो हमें एक एंगल भी बराबर मिल गया, दूसरा एंगल भी बराबर मिल गया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या है, समरूप है। ये समरूप का चिन्ह होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, समरूप है। क्यों है समरूप, क्योंकि यहाँ पे एंगल की जो कसौटी है ना वो लग रही है। ठीक है, एंगल समरूपता की कसौटी लग रही है, एक समरूपता इसमें लग रही है, और ये चीज हमने क्या करी, सिद्ध कर दी। ठीक है, देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, ऐसा आ जाता है। तो इसका कथन होता है, आप लोगों को देखो याद तो करना पड़ेगा।
तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित की जा सकती है। ऐसे करके देखो बता देता हूं मैं। और इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। ये ऐसे करके ये कर देना। अब इन दोनों को अगर करेंगे ना तो ये इसको डिवाइड करेगी, ये थेल्स प्रमेय बनेगी। ठीक है, बहुत तेज सर्दी हो रही है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, देखो पहले क्वेश्चन को समझो। डीई समांतर है बीसी के, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर। सर्दी हो रही है आज बहुत तेज। हाँ, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को है ना वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए। तो इसी ज्ञात करना है, इसी का ये चीज अपने को ज्ञात करना है, ये फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। ठीक, हाँ क्या क्या दिया? तो त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी के, ये चीज दी हुई है। इसके बाद में एडी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और एडी दिया है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी दिया है 3 सेंटीमीटर और ये इसके समांतर है। मतलब हमने अभी थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि दोनों बराबर भाग में अनुपात में विभाजित करेंगे वो। तो ये इसका दुगना है तो ये भी इसका दुगना होगा। अरे ये इसका दुगना है तो ये भी इसका दुगना होगा। तो ये 1.5 दूनी 2 3 हो गए ना, ये 1 दूनी 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर पे जाएगा 2 सेंटीमीटर से। ठीक, इतना ऐसी है ना। पर फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि हम यहां से बोल सकते हैं कि EC बटे AE, EC बटे AE ये रहेगा बराबर क्या रहेगा? BD बटे D। क्योंकि इससे जस्ट पहले जो हमने आधारभूत की जो परिभाषा देखी थी वो क्या थी? वो यही थी कि जो ये दोनों भुजाओं पर बिंदु काटता है एक दूसरे के समांतर होता है। तो ये भुजा ये भुजा का जो अनुपात है वो इस भुजा के अनुपात के बराबर रहेगा। तो ये भुजा के बटे में ये लिखा, इसके बटे में ये दोनों बराबर कर दिया। तो हम मान रखेंगे तो EC का मान अपने को नहीं पता है, AE का मान 1 है इधर से, DB का मान 3 है और AD का मान क्या है? यहाँ पर 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3। इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 दूनी 2। तो EC बराबर क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वही आना चाहिए था। अतः EC का अभिष्ट मान 2 सेंटीमीटर। एक दो क्वेश्चन बचे, देख लेते हैं फटाफट। देखो PQ समांतर है RS के, मतलब कि ये जो PQ है ये इसके समांतर है। ठीक, चूंकि ये चीज अपने को दिया है तो सिद्ध करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में? ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है आपस में? समरूप है। ठीक, चूंकि PQ इसके बराबर है और PS रेखा प्रतिच्छेद करती है। देखो PS जो है ये पूरी रेखा क्या है? इसको प्रतिच्छेद करती है। तो देखो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ऐसे करके ऐसे Z बन रहा है। देखो ऐसे करके ऐसे Z बन रहा है ना। तो देखो Z जहां बनता है वहां एकांतर कोण हो सकते हैं। तो जो कोण P है ना, ये कोण P, ये कोण S जो है ये एकांतर कोण बनाते हैं। ये और ये जो Z बनता है ना, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण दोनों को अपन क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। और एकांतर कोण हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। एकांतर कोण बनते कहां पर है? तो जहां पर रेखाएं क्या हो? सम
ये पैरेलल, पैरेलल मतलब कि समांतर। अब समांतर रेखाओं में मैंने ये खींच दिया, देखो ये जेड बन गया, ये बन गया, तो ये कोण इस कोण से क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे करा, तो ये हमने क्या लिख दिया कि कोण QPS है ना, ये RSP के क्या बराबर है, कौन सी कसौटी से, तो ये बोलेंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब ये अगर बराबर है तो यही तो वो है, ये P और S भी वही है, ये P और S भी वही है, ठीक है। तो अलग अलग त्रिभुज में देखते हैं वहां पर, तो अगर हमने अलग अलग त्रिभुज देखा तो सिर्फ इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। इसी विधि से, ठीक। अब अगर हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग देखते हैं तो समीकरण 1 से तो ये हो गया है ना, समीकरण 1 से मतलब कि ये समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 से तो ये बराबर हो गया, इसको तो बोलने का काम ही नहीं है, देखो ये सिद्ध कर चुके हैं है ना, ये चीज तो अपन सिद्ध पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब ऐसे संख्या 2 होती है तो इस कोण के बराबर ये कोण होता है कि होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो जब ये वाला त्रिभुज देखा हमने तो ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर रहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज भी क्या रहेंगे, ये दोनों त्रिभुज भी क्या रहेंगे, आपस में समरूप रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल की कसौटी लगाई है ना, कि दोनों एंगल क्या है, बराबर है, दो जगह में बराबर आ रहे हैं, तो ये कसौटी से सिद्ध हो गया। अगला देख लेते हैं, उन्होंने बोला है कि AO इंटू OB, जो ये AO है ना, इसका गुणा कर दिया OB में, इसका गुणा कर दिया इसमें, ये अगर है तो दर्शाना है अपने को कि कोण A इज इक्वल टू कोण C, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और अपने को दर्शाना है कि कोण B इज इक्वल टू कोण D, ठीक है। अब ये जो अपने को दिया है इसको अपन लेते हैं, निकालते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, देखो कोण A तो ही सही, ये OC अपन इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में पहुंच गया, OD तो ही सही, OB इधर गुणा में इधर पहुंच गया तो बटे में पहुंच गया, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 1 बोल दिया, समझ गया ये चीज। हाँ, अब दोनों को अपन देखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 से अपन ने निकाल के रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तथा आप यहाँ से लिखेंगे कि कोण O जो है ये वाला है ना, वो ये वाले कोण के बराबर है, ये चीज तो अपन को पता है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। अतः हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा, क्योंकि ये वाले साइड जो है ना, ये वाली साइड है ना, वो इस वाले साइड की क्या रहेगी, बराबर रहेगी, अर्थात साइड एंगल साइड, तो ये वाली साइड भी इस वाली साइड के बराबर रहेगी, मतलब साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड का नियम चल रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड के नियम के अनुसार है ना, कोण A बराबर कोण C होगा, कोण B बराबर कोण D होगा, यहाँ पर सिद्ध होता है, ठीक। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, सब चीज समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपन, अगली वाली क्लास बड़ी होने वाली है और अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद और जय भारत।